वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या, कैपेसिटर के बारे में। हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा। आज कुछ और कॉन्सेप्ट्स को हम लोग रीड करेंगे, राइट। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, एक रिक्वेस्ट कर लो बच्चों, और रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी चैनल को वॉच करें तो आप अपने साथ कलम कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें बच्चों। कंप्लीट नोट्स का होना जरूरी है, राइट। दूसरा ये कि चूंकि फिजिक्स का रिलेशन आपके पीछे से है, अगर आपके पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो आगे आपको समझने में बहुत परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे। एंड तीसरा कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या कि कैपेसिटर के अंदर एक तो आप इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर तो करते ही हैं, एक्चुअल में क्या हो गया हमारा उसके अंदर एनर्जी स्टोर होता है। तो हम लोग आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी ये किसी भी कैपेसिटर्स के लिए एप्लीकेबल है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। वी आर टेकिंग द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। होता क्या है जरा इसको समझिए। जैसे ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर करते हैं कि ये एक हमारा प्लेट, ये प्लेट ए है, राइट। और मान लीजिए इसका एरिया ए है और इस पे चार्ज क्या हमारा प्लस क्यू है। फिर पहले हम प्लेट ले लेते हैं। इसका भी एरिया क्या है हमारा ए है। और ये प्लेट, एक प्लेट ये है, वन है, ये सपोज ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकेंड प्लेट है। ओके बच्चों, एक कैपेसिटर जो हम लेते हैं, डिस्टेंस हम लोगों ने डी ले लिया, राइट। तो हम लोग सबसे पहले हम लेकर के ये चलते हैं, वी आर टेकिंग हेयर ऊपर लिख देते हैं। कंसीडर हम लोग कर रहे हैं कि दो प्लेट्स है, राइट। और इनिशियली क्या है, ये हमारा अनचार्ज्ड है, ठीक नहीं। तो कंसीडर a capacitor of capacitance C, right. And the plate initially क्या लेते हैं हम लोग, इनिशियली plate A1, plate 1 and plate 2 are uncharged.
ये हमारा क्या है, हमारा अनचार्ज्ड है ये प्लेट इनिशियली। तो आप क्या करते हैं, आप एक तरह से एक एक्सटर्नल एजेंट के जरिए इसको आप चार्ज करते हैं, राइट। आप लेते क्या है कि आप यहां से प्लेट 2 से एक स्मॉल चार्ज को लेकर करके हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को यहां पे लेके आते हैं, पॉजिटिव चार्ज को यहां पे लेके आते हैं। पॉजिटिव चार्ज को आप यहां से क्या करते हैं, आप पॉजिटिव चार्ज को उठाते हो यहां पे लाके रख देते हैं, उठाते हैं क्या करते हैं, यहां पे लाके रख देते हैं। और ये किसकी जरिए करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल एजेंट के जरिए। एक्सटर्नल एजेंट मान लीजिए कि आपका एक सेल या बैटरी हो सकता है। अगर आप इसको ये आप देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो होता क्या है कि आप एक्सटर्नल एजेंट के जरिए, यानी सपोज हमारा DQ एक इंस्टॉलमेंट ऑफ चार्ज ले लेते हैं, स्मॉल l चार्ज जो है DQ, और यहां से उठा करके यहां पे डाल रहे हैं, यहां से उठा के यहां पे डाल रहे हैं, यहां से उठा करके क्या कर रहे हैं, यहां पे डाल रहे हैं, और धीरे 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 ये फुल्ली हमारा चार्ज हो जाता है। इस पे चार्ज हमारा क्या हो जाता है, +Q और -Q। और इस चार्ज को प्लेट 2 से प्लेट 1 पर ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, राइट। तो समझ में आई बात। तो कहानी इसमें यह है कि इनिशियली आप ये लेके मान के चलते हैं कि ये दोनों प्लेट क्या है, हमारा अनचार्ज्ड है। आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट के जरिए आप यहां से लेते हैं DQ स्मॉल चार्ज को उठाते हैं और यहां पे डाल देते हैं, फिर स्मॉल चार्ज को उठाते हैं यहां पे डाल देते हैं, फिर स्मॉल चार्ज को उठाते हैं यहां पे आप डालते चले जाते हैं, राइट। और इस तरह से ये हमारा टोटल चार्ज क्या हो जाता है, हमारा Q हो जाता है, राइट। यानी और इस वर्क को करने में, चार्ज को प्लेट 2 से प्लेट 1 तक ले जाने में जो टोटल वर्क करना पड़ता है, वही स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। होप यू अंडरस्टैंड। इस चीज को हम लिख देते हैं कि तो इनिशियली प्लेट 1 एंड प्लेट 2 आर कैपेसिटेंस C। इनिशियली प्लेट 1 एंड प्लेट 2 आर अनचार्ज्ड। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने क्या किया, सपोज कर लिया कि इनिशियली 1 और 2 क्या हमारा अनचार्ज्ड है। तो अब क्या करते हैं, आप यहां से DQ चार्ज को उठाते हैं और यहां पे पुट करते हैं। धीरे धीरे ये क्या होता है, हमारा चार्ज होता है। ये क्या होता है हमारा हायर पोटेंशियल पे, और ये क्या होता है हमारा लोअर पोटेंशियल पे, राइट बच्चों। तब जब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से क्या होगा, हमारा यहां पे एक नेगेटिव चार्ज हमारा उतना ही डेवलप होगा। यानी आप क्या करते हैं, इस कंडक्टर से DQ इस चार्ज को उठा करके यहां पे डाल देते हैं, राइट। इसके जरिए, एक्सटर्नल एजेंट के जरिए, राइट। तो क्या इनिशियली हमारा प्लेट 1 और 2 क्या होता है, हमारा अनचार्ज होता है। अब क्या करता है, द पॉजिटिव चार्ज DQ को उठा करके क्या किया जाता है, यहां पे आप रखते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप यहां से उठा करके पुट करते चले जाते हैं, ये धीरे धीरे क्या होता है, हमारा चार्ज होता चला जाता है, राइट। तो द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज DQ transferred from plate 2 to plate 1, plate 2 to plate 1। और धीरे धीरे क्या होता है, हमारा ये पॉजिटिव +Q चार्ज हो जाता है और ये क्या हो जाता है, हमारा -Q चार्ज, है ना।
और ये ऐसे नहीं होगा, क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट के जरिए होता है। ये किसके जरिए होता है, एक्सटर्नल, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट आप सेल या बायोटिक कुछ भी हो सकता है, बाय एक्सटर्नल एजेंट, राइट। तो द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq ट्रांसफर्ड प्लेट 2 टू प्लेट 1 gradually plate 1 becomes plus gradually plate 1 sorry charge gradually charge on plate 1 becomes plus q and charge on plate 2 becomes minus q and charge on plate 2 becomes minus q by conservation of charge। किसकी वजह से, by conservation of चार्ज। दूसरी चीज क्या है हमारा बच्चों, आप समझिए कि ये आपको क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, बार बार मैं कर रहा हूं, यहां से लाइन में वर्क, और वही वर्क क्या होता है हमारा, स्टोर होता है हमारा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अब ये तो फुल्ली चार्ज हो गया हमारा, लेकिन बीच में एक ऐसा भी स्टेज आया होगा जो हमारा क्या होगा, ये मान लीजिए कि किसी स्टेज में ये चार्ज जो है, इंटरमीडिएट स्टेज में चार्ज ये हमारा क्या है, इस पे हमारा क्या हुआ, प्लस क्यू, और इस पे माइनस क्यू एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज। एक पे क्या हमारा चार्ज है प्लस क्यू और दूसरे पे क्या है हमारा चार्ज माइनस क्यू। पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। तो at any intermediate stage, charge on the plate 1, at any intermediate stage, charge on the plate 1 is plus q and 2 is minus q। यानी प्लेट 1 is at higher potential and plate 2 is at lower potential। plate 1 is at higher potential and plate 2 is at lower potential। अब सोचिए जरा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा निकल करके आ जाएगा, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q बाई सी। V इज इक्वल टू Q बाई सी। अब सोचिए, अब फर्दर और किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को यहां से उठा के यहां पे लाएंगे तो क्या होगा, हमारा स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। और टोटल वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल टू फाइनल ले लेंगे, राइट। क्योंकि इनिशियली चार्ज हमारा क्या था, इनिशियली 0 था,
इंटरमीडिएट स्टेज में हमारा क्यू और फुल्ली स्टेज में हमारा क्या होगा, कैपिटल क्यू यानी प्लस क्यू हो गया। तो फॉर वेरी स्मॉल चार्ज डी क्यू, फॉर वेरी स्मॉल चार्ज dq transferred from plate 2 to plate 1 is very small, यानी dw is equal to what, v into dq। dw is equal to क्या हो गया हमारा, v into dq। ठीक है बच्चों, चलिए यहां तक नोट कीजिए ताकि हमारा खाली हो जाए। नाउ अब क्या करेंगे, क्योंकि dw मालूम हो गया तो टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी dw इज इक्वल टू q बाई सी इंटू dq। ओके, तो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू चार्ज द कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू q इज राइट। तो टोटल वर्क डन बाय external agent to charge the capacitor from q is equal to 0 to q is equal to q is क्या हो जाएगा हमारा, dw is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dw, यानी dw का मतलब क्या हो गया हमारा, ये q अपॉन c dq 0 टू q। ओके बच्चों, तो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे 1 बाई सी जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये हो गया हमारा 0 टू q dq। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 बाई सी, ये हो जाएगा क्या हमारा q स्क्वायर बाई 2 0 टू q विच इज इक्वल टू 1 बाई सी। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर उसके बाद के क्या लोअर लिमिट माइनस 0 बाई 2। तो फाइनली वी हैव द रिजल्ट, क्या हो गया हमारा q स्क्वायर बाई 2c। ये हमारा रिजल्ट आ गया बच्चों, क्या निकल करके आया, वर्क डन। और यही वर्क स्टोर होगा क्या, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब आइए हम देखते हैं, यानी वर्क डन बाय external agent, work done by external agent to work done by external agent is stored in the form of energy called electric potential energy stored in capacitor, यानी फाइनली हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यानी U इज इक्वल टू, यानी W के, नाउ U इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा Q स्क्वायर बाई 2c। ओके, दूसरा एक चीज और भी आप कर सकते हैं,
क्योंकि आप जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, CV के होता है। वी नो द Q इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, CV। तो अगर हम यहाँ पे CV अगर हम पुट कर दें तो CV द होल स्क्वायर बाई 2C। नाउ U इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या हमारा, C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C। C कैंसिल। U is also equal to what, हाफ C V स्क्वायर। अब अभी आपने पढ़ा CV यानी Q के इक्वल है हमारा। नाउ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ CV इंटू V विच इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V। ओके बच्चों, यानी फाइनली अगर एक लाइन में अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C विच इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर which is also equal to half Q into V। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, होप यू हैव नोटेड। आइए एक चीज यहां पे बड़ा क्लियरली आपने ये चीज ये देखा कि सबको मिटा देते हैं। ओके, अब व्हाट यू हैव सीन हियर बच्चों, आपने ये देखा कि जैसे ये पोटेंशियल यहां से आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो यहां से जो आप इस पे एक्सटर्नल एजेंट के जरिए वर्क जो कर रहे हैं वो क्या है हमारा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारा, V। यानी आप वर्क कर रहे हैं क्या, यानी Q इंटू V के बराबर, राइट। और आप पे एनर्जी जो इस पे स्टोर्ड हो रहा है हमारा वो क्या होता है, हाफ Q इंटू V के। यानी बाकी जो एनर्जी है हमारा, यानी वर्क जो आपने किया इस पे, वो क्या हो गया हमारा, लॉस हो गया, राइट। किस चीज को, यानी एनर्जी स्टोर कराने में कैपेसिटर के अंदर, राइट। यानी आपने एक्सटर्नल एजेंट के जरिए आपने क्या किया, सोर्स से Q इंटू V दिया, राइट। लेकिन यहां पे एनर्जी स्टोर हुआ क्या, हाफ Q इंटू V। ये जहन में रखिएगा बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, राइट, यानी फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, राइट। जैसे अगर ये हमारा प्लेट है, ये प्लस Q चार्ज है, और ये माइनस Q चार्ज है, राइट। ओके बच्चों, तो होता क्या है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इससे क्या होता है, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में, और जिसकी वजह से क्या होता है हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन अब सोचिए जरा कि ये प्लेट हमारा नहीं है, तो सिर्फ एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा हमारा, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, ये प्लेट 1 कर दीजिए और ये प्लेट 2 कर दीजिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड intensity act on the plates to electric field intensity act on the plates to due to plate 1 is, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, कहीं पे भी लेंगे तो इस डायरेक्शन में ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा हमारा, यानी इस पे जो फॉल करेगा इस डायरेक्शन में, यानी ये आपका डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। यानी E इज इक्वल टू, ये जो होगा हमारा क्या, अगर ये एरिया A है तो क्या होता है हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये होता है हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q बाई A या 2A एप्सिलॉन नॉट, राइट बच्चों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे इस डायरेक्शन में और ये नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स क्या होगा, इसके अपोजिट हमारा एक्ट करेगा, फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा, राइट। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट 2 इज, फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट 2 इज F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा Q इंटू E, और ये होगा किधर टूवर्ड्स, चलिए बाद में लिख देंगे। नाउ दिस इंप्लाइज द F इज इक्वल टू Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। नाउ Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, और ये किधर होगा हमारा टूवर्ड्स प्लेट 1, किस तरफ होगा हमारा ये टूवर्ड्स प्लेट 1। सिमिलरली इसी तरह से अब देखिए इसकी वजह से क्या होगा हमारा फोर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पे ये नेगेटिव है, इसकी वजह से इस तरफ क्या होगा हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, राइट। देखिए अब ये हमारा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव है, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो उसी डायरेक्शन में फोर्स भी हमारा एक्ट करेगा। तो पॉजिटिव में क्या होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव में क्या होता है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सॉरी, तो यहां पे भी क्या होगा हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट 1 इज, डायरेक्ट लिख देते हैं F इज इक्वल टू क्या होगा हमारा यही चीज आएगा Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारा क्या टूवर्ड्स प्लेट 2, टूवर्ड्स प्लेट 2, यानी दोनों प्लेट एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, बोथ अट्रैक्ट टू ईच अदर विद द सेम फोर्स। बच्चों चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए इसको हम ऑल सॉल्व करते हैं। यानी कहने का सेंस ये हुआ, यानी F इज इक्वल टू QI स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब एक चीज देखिए, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा Q बाई A, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा A,
यहां पे पुट कर देते हैं हम लोग। तो नाउ दिस इंप्लाइज द एफ इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए a से ये a कैंसल, नाउ यू कैन से द f बाई a इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट a, सॉरी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि a को इधर ले लिए हम लोग। ये क्या हो गया हमारा प्रेशर, यानी प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। नाउ यू कैन से द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज व्हाट, P इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं dF बाई dA विच इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज निकल करके आया बच्चों। चलिए फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन, यानी जो फोर्स का जो हमारा रिलेशन है, वी कैन आल्सो डिराइव द रिलेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैसे, तो हम फास्ट में कर देते हैं। जैसे अगर हम इसी चीज को अगर हम ये हम ले लेते हैं D, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशंस वी कैन व्हाट, अरे फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में इस पे लग रहा है हमारा, हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स के रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। क्या है कि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो अट्रैक्शन की वजह से दोनों चिपक जाएगा, राइट। तो आप किसी न किसी एक्सटर्नल एजेंट के जरिए इसको सेपरेट करने के लिए आप क्या किए हैं, फोर्स लगाए हैं, यानी जितना यहां पे फोर्स लगना है उसी के बराबर, राइट बच्चों। तो अब आप देखिए, अगर हम इसको, ये हमारा D डिस्टेंस है, अब यहां पे फोर्स हमारा जो लग रहा है, राइट, तो फोर्स हमारा क्या लग रहा है, हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट, ये 1 कर दीजिए और ये 2 कर दीजिए, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट 2 इज F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज व्हाट, आल्सो वेरी स्मॉल। जैसे आप छोड़ेंगे ये वर्क करेगा नहीं, कि इसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट के जरिए जो वर्क करते हैं, जिस वजह से इसके अंदर क्या होता है, वर्क करने की कैपेबिलिटी हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, राइट बच्चों। तो फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, for very small displacement, अब ले लेते हैं dx ले लेते हैं, for very small displacement dx, force is taken as constant and the work done by external agent is very small. For very small displacement dx work done by external एजेंट इज वेरी स्मॉल, यानी dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, F इंटू dx, F इंटू dx। अब जरा सोचिए,
तो टोटल वर्क डन हमको निकालना है, राइट। तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल, यानी कहां से, मान लीजिए सपोज कि इनिशियली ये 0 पे रहा हो और आप यहां ले गए सेपरेट करके डी पे लेकर के, तो टोटल वर्क डन, total work done by external agent is F into dx, और ये कितना हो जाएगा हमारा 0 to d, 0 to d। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आपने नोट कर लिया, तो यहां पे पुट कर दीजिए वैल्यू। तो ये हो गया हमारा W इज इक्वल टू 0 to d q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट dx। ओके, ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाई नॉट dx 0 to d। Now this is equal to q square by 2a epsilon naught integration of dx, x हो गया 0 to d q square by 2a, ये कितना हो जाएगा d माइनस 0, इसको मिटा देते हैं। Now this is w is equal to q square by 2a एप्सिलॉन नॉट d। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं w इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाई d। नाउ द w इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा c के बराबर, यानी q स्क्वायर बाई 2c, और यही स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बाई 2c विच इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ q इंटू v। तो आप जैसे भी चाहे वैसे आप डिराइव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है बच्चों। चलिए, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।